नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। अतः मैं सुधीर कुमार, कक्षा 8 पाठ 23 समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना। समय का मुख्य प्रयोजन आता है उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। समस्त पद, इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, सामसिक पदों के बीच संबंध में स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिंगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो अर्थात दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में के बीच आने वाले परसर्गों का, के, की, क्यू के लिए, में से, में, पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात कारक की विभक्तियों का लोप हो। समस्त पद देखेंगे देशभक्ति, समास विग्रह देखेंगे देश के लिए भक्ति। समस्त पद हो गया गंगा जल और समास विग्रह है गंगा का जल। इसमें के लिए और का विभक्ति का लोप हुआ है। कारक और उनकी भक्ति के नामों के अनुसार इन समास के 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की द्वितीय भक्ति के लिए के चिन्ह को का के लोप होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष, इसमें कर्ण कारक की तृतीय भक्ति के चिन्ह में अथवा द्वारा का लोप होता है, जैसे शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। शिव भक्ति, संप्रदान, इसमें संप्रदान की चतुर्थ भक्ति के लिए का लोप होता है, जैसे सभा भवन, सभा के लिए भवन। घ अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की भक्ति पंचमी होती है, अलग होने का लोप होता है, जैसे धनहीन, धन से हीन, अलग हो गया, धन से हीन हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से अलग हो गया, मुक्त हो गया। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध की षष्ठी भक्ति के चिन्ह का, की, के कारी आदि का लोप होता है, जैसे राजकुमार, राजा का, कुमार, देशवासी, देश का वासी, गंगा जल, गंगा का जल। संबंध है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी भक्ति के, में, पर, ऊपर आदि का लोप होता है, जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। आप बीती, आप पर बीती, शरणागत, शरण में आगत। तत्पुरुष समास का एक उपभेद नव समास भी है, जिस समास से पहला पद निषेधात्मक और से नव तत्पुरुष कहते हैं, जैसे अपूर्ण, नैपूर्ण। समास नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रदान होता है, दूसरा पद। इसमें विशेषण विशेष्य, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है, जैसे सज्जन, सत प्लस जन, सत अच्छा, जन आदमी। जन जो आदमी वो प्रधान है और सत्य तो विशेषण है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जैसे नील कमल, कमल मुख्य पद है, नील उसकी विशेषण है। कमल नीला है या पीला है या काला है, विशेषता बताई गई है, इसलिए उत्तर पद की जो विशेषता बताता है पहला पद, वो ही कर्मधारय समास होता है। दिंगु समास, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे दिंगुवाची समास कहते हैं, अर्थात पहला पद जो है उसमें संख्या दी होती है, जैसे सतसई, 700,
त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचामत, 5 पात्रों का समूह। बहुब्रीहि समास, जिस समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज, इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य ही पद प्रधान है। पंक में जन्म लेने वाला वह अर्थात कमल। लंबो उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर, न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद। गजानन, गज का है आनन अर्थात जिसका हाथी सा सिर है गणेश। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें जैसे युगम शब्द होते ज़्यादातर, सीताराम, सीता और राम, राजा रंक, राजा और रंक, अन्न जल, अन्न और जल, दिन रात, दिन और रात, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अव्ययभावी समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, छिपा होता है तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है उसे ही अव्ययभावी समास कहते हैं। पहले पद के अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। निसंदेह, नी प्लस संदेह, संदेह से रहित। और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक दूसरे का विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात है कि कोई न अन्य, जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है, छिपा रहता है और भिन्नार्थ पदार्थ प्रदान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका व्यथार्थ शिव। संधि और समास में अंतर। संधि में अक्षरों का मेल होता है किंतु समास में शब्दों का मेल होता है। अभ्यास देखेंगे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ख, जिस समास में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को काक लोप होता है समास कहलाता है वो कर्म तत्पुरुष। सुमेल कीजिए, देखिए पंकज कमल, लंबोदर गणेश, चंद्रमौली शंकर, सुलोचना नारी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास किसे कहते हैं? अब देखिए समास किसे कहते हैं। समास जब दो या समास का अर्थ है संक्षेप करना अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास के भेद। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह समास सामसिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। सामसिक पद। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। द्वंद्व समास की उदाहरण परिभाषा दीजिए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का, योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सुख और दुख, रात और दिन, लाभ और हानि। द्वंद्व समास। और दिंगु समास। दिंगु समास में संख्या दी होती है।
कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक दूसरे पद का विशेषण होता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है अर्थात, न कि कोई अन्य। जबकि बहुव्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। बहुव्रीहि समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता और कर्मधारय में होता है। इन समास में शब्दार्थ छुपा होता है और भिन्नार्थ प्रदान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका व्यथार्थ शिव। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर बताइए। हेडलाइन डालेंगे, संधि और समास में अंतर। संधि में अक्षरों का मेल होता है, संधि में अक्षरों का मेल होता है, किंतु समास में शब्दों का मेल होता है।